हूँ डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूँ पाकिस्तान कोई हलवा है क्या? हलवा पकाओ। पाकिस्तान कोई हलवा है क्या? नहीं। सर सजदे में रखकर खूब रोते हुए कहने लगी कि ए दोनों जहानों के मालिक, तेरी इस गुनाहगार बंदी से ऐसी क्या खता हो गई ये अल्लाह की ब्लेसिंग है कि आए दिन मेरा दिल इस गम का शिकार रहता है कि मेरा इमरान खान किसी बड़े हादसे से बाल बाल बच गए। ए दुखी दिलों के भेद जानने वाले अल्लाह ने तो लानत भेजी है तुम्हें। मुझ कमजोर पर अपना करम फरमा दे। तुम्हारे ऊपर तो लानत भेजी अल्लाह ने। भीगी आंखों से अर्ज ये किया कि ए मेरे रब, बड़ी दूर किनारा है। अब अगर तू सैकड़ों साल भी मुझे इसी तरह रखे तो मुझे कोई गम नहीं। ये अल्लाह की ब्लेसिंग है, ये अल्लाह की ब्लेसिंग है। मुसीबतें, परेशानियां, दुख ये अल्लाह अपने बंदों पर इसलिए भेजता है कि वो उनके दर्जात बुलंद करना चाहता है। ए सुन, निकल। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पाकिस्तानी मीडिया ऑल इंडिया लेटेस्ट न्यूज। ये क्या है? जज्बा आप उनका कोरमा ले आए? जज्बा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हमारे साथ आजाद होने वाले ममालिक भारत इंडिया में देखते हैं क्या हो रहा है। दुनिया की बड़ी और उभरती मईशत बन चुके, लेकिन हमारे पास था जज्बा ईमानी। बड़ा जज्बा है इस कौम में, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। ये जज्बा कहाँ से आया? वही है। तो मुझे लगता है जज्बा कहाँ से आया, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद अमल में आया था इस्लाम के नाम पर। ये ईमान का जज्बा है। ये सारे ड्रामे एक्सपोज हो गए। खानदानी काम यही है इनका। जज्बा बहुत ज्यादा था, तो ये जो जज्बा होता है ये सब कुछ होता है उस जज्बा ईमानी की वजह से। पूरे मुल्क का बैंड बजा दिया। एक काम करो, ये जज्बा लो, जज्बे में पानी डालो, गूंद लो, उसको जैसे आटा गूंदते हैं जज्बे की रोटी बना के खा जाओ। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। हमें किस नजर से देखती है? भीख मंगिया। दुनिया की तो मुझे पता नहीं है, जो बाहर की कंट्री है ना वो हमें इस नजरिए से देखती है। किसी को बताओ ना पाकिस्तानी, वो हमें देख के भाग जाते हैं। मेरे ख्याल से हमारे वजीर आजम से अच्छा ना भारत के नरेंद्र मोदी। हाँ, यहाँ के पाकिस्तानियों की मुसलमानों की वैल्यू नहीं है, वहाँ पे ज्यादा है। हमारे अक्सर रिलेटिव यहाँ से उनके भी आते हैं, लेकिन नहीं, इंडिया से आते हैं। हाँ इनके रिलेटिव इंडिया से आते हैं। क्या बताते हैं? डंडों से मार कुटाई नहीं होती उनकी? नहीं, वो तो मजे में रहते हैं। राशन उनको घर में मिलता है, 2 रुपए किलो कनक, जो वो उनको घर में उनके जो कार्ड बने हुए हैं वो उनको घर प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ पे जो कुछ भी है ना वो आके तारीफे कर रही होती है कि हमारे यहाँ ऐसे, हमारे यहाँ ऐसे, हम सिर्फ उनको देख रहे होते हैं। तो कौन सा मुल्क ग्रो कर रहा, पाकिस्तान, इंडिया या फिर बांग्लादेश? पाकिस्तान पाकिस्तान जो होता है ना, पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। जय सिया राम। दुनिया में इज्जत कौन से लीडर्स के ज्यादा है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की? असल जो हकीकत बात करनी है वो उसका नाम मियां शहबाज शरीफ है। आपको शायद पता होगा, पिछले दिनों जब वजीर आला पंजाब थे मियां शहबाज शरीफ साहब, तो जितने भी मुल्क है ना, हर मुल्क की जेंट्स वो यही कहते थे, काश हमारा वजीर आला भी शहबाज शरीफ जैसा होता। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। अगर हम इंडिया के नरेंद्र मोदी का कंपैरिजन शहबाज शरीफ के साथ करें तो किन लोगों ने ज्यादा खिदमत दी है? खिदमत तो मियां शहबाज शरीफ ने बहुत ज्यादा, नरेंद्र मोदी से ज्यादा की है। बहुत ज्यादा। अभी मैंने तो ये सुना कि चांद पे ना वो प्लाटिंग हो रही है, वहाँ पे ना घर बन रहे हैं, वहाँ पे ना वो प्लाटिंग हो रही है, वो फ्लाइट बन रहे हैं कि अब महंगी हो गई है कि लोग यहाँ से ना वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। हम हो जाते हैं फिर शिफ्ट, अगर प्लाट बिक रहे हैं तो एक जमीन अपने नाम रजिस्टर करवाते हैं ऊपर जाके। आपको तो करवा रहे हैं अमीरा, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये चैनल पे बात कर रहा हूँ कि उधर वो खरीदो फरोख्त हो रही है चांद पे जमीन की, कि नहीं? चांद के ऊपर कौन सी खरीदो फरोख्त हो रही है? वहाँ पे वो बन रही कॉलोनियाँ बन रही हैं। मैं पागल बन जाऊंगा। चाय वाले ने इस टाइम अपनी 5th बड़ी इकोनॉमी बना लिया है हर एक चीज की। इंडिया में आपने अगर सुना हो, इंडिया 1 सोलर पैनल जो है वहाँ पर लगा है, और वो उसकी खासियत ये है कि उसके भाप जो बनती है ना, उसकी स्टीम जो बनती है, और उससे आप अपने घर की जरूरियात भी पूरी कर सकते हैं, और कि घर में आप खाना बना सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, बिजली उससे पैदा होगी, और उसके अलावा आप अपना दूध पानी बॉयल कर सकते हैं, और इतने काम वो कर रहा है, अपने मुल्क में करवा रहा है कि वहाँ से इंजीनियर्स निकल रहे हैं, वहाँ से डॉक्टर्स निकल रहे हैं, लॉयर निकल रहे हैं, मैट्रिक के डॉक्टर्स हमारे पास भी हैं, हमारे यहाँ इस तरह पर कामयाब क्यों नहीं होते?
पाकिस्तान इतनी फ्रस्ट्रेटेड तुसी हो, जाओ अपनी बेगम के पास, बेगम नहीं है शादी करो या कुछ करो, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालो यार। हमारे मुल्क में जो न्यू यूथ है ना, वो जस्ट कहती है कि डिग्रियां पैसे दे के ले लेंगे, पढ़ने की क्या जरूरत है, ये ज्यादातर। और अगर जो पढ़ते हैं मेहनत करके, वो फिर पाकिस्तान में नहीं रहते, वो यूरोप कंट्रीज में चले जाते हैं। अंजलि, अरे अंजलि, अंजलि, अरे अंजलि, मैं तुम्हें, तू मुझे, मैं तुम्हें, तू मुझे। आपके पॉलिटिशियन से मैं पूछना चाहूंगी, आप लोगों से पाकिस्तान संभाला गया? आपके पास जो पाकिस्तान आप उसे नहीं संभाल पा रहे हो, तो आप कश्मीर की क्या बात कर रहे हो? तो ये जो प्रोपेगेंडास है कश्मीर को लेकर के कि कश्मीर एक मसला है, आज से नहीं है, बहुत पुराना मसला है, उस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि कश्मीर कोई भी मसला नहीं है। कश्मीर एकदम सेफ एंड सिक्योर है, एंड वी आर प्राउड कश्मीरी इंडियंस। हम यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे पास सारी आजादी है, हमें वो आजादी नहीं चाहिए जो आज वहां पर है। शौर्य, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, आजाद कश्मीर के बारे में तो आपने सुना होगा, क्या वहां पर आपने कोई औरत जर्नलिस्ट या सोशल एक्टिविस्ट देखी? मैंने ऑलमोस्ट वहां पे मेरा विजिट रहा 15 दिनों का, तो 15 दिनों में मुझे औरत तो दूर, मतलब कुछ रोड पे, जैसे मैं पब्लिक ओपिनियन लेता हूँ, जर्नलिज्म का मेरा अपना एक स्टाइल है, बहुत से लोग ऐसे करते होंगे, कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से औरत दूर की बात, मैंने कोई मर्द भी नहीं देखा जो ओपनली माइक लेके और जेन्युइन रिकॉर्डिंग कर रहा हो। मतलब स्क्रिप्टेड और ये चीजें एक अलग दूर की बात है, इनके ऊपर तो मैं आता नहीं हूँ, मैंने नहीं देखा। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि मोदी जी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है, तो सुनिए जी अगाड़ी। 1947 से लेकर 2016 तक 50% मुस्लिमों के घर बिजली के कनेक्शन थे, जो 2019 तक सिर्फ 3 साल में 92% हो गए, यानी कि 36% मुस्लिमों को लाइट कनेक्शन सिर्फ 3 सालों के अंदर मिले। अब आ जाओ बैंक खाते पर। 2016 तक 66% मुस्लिम के बैंक खाते थी, जो 2019 तक 92% हो गए। अब करते हैं सरकारी नौकरी की बात, यानी कि गवर्नमेंट जॉब की। 2014 तक कुल 4.5% मुस्लिम गवर्नमेंट जॉब में थे, जो 2023 तक 10.5% हो चुके हैं। अब बात करते हैं स्किल इंडिया स्कीम की, जिसमें 33% मुस्लिम को स्किल किया गया है। PMEGP स्कीम के तहत 70% मुस्लिमों को बिजनेस सेट करने में मदद मिली, 70% मुस्लिमों को। अब चलो थोड़ी शिक्षा पे बात कर लेते हैं। 2014 तक 69% मुस्लिम शिक्षित थे, जो 2019 तक 74% हो गए। अब बात करते हैं मुस्लिम लड़कियों की एजुकेशन पे। 2014 तक 65% मुस्लिम लड़कियां एजुकेशन लेती थी, जो बढ़कर अब 74% हो गई है। और मोदी जी ने 3 तलाक जैसे कानून भी खत्म किए। अब आ जाओ PM आवास योजना, जिस योजना के तहत गरीबों को घर मिलते हैं। इस स्कीम में 2 करोड़ 31 लाख घर बने हैं, जिसमें से 31% सिर्फ मुसलमानों को मिले, यानी कि 2 करोड़ 31 लाख जो घर बने हैं, उसमें से 31% जो घर मिले वो सिर्फ मुस्लिमों को मिले। अब बात करते हैं PM किसान निधि योजना, जिसके तहत डायरेक्ट ट्रांसफर बैंक खातों में पैसे पहुँचते हैं किसानों के। 33% मुस्लिम है जिनके अकाउंट में सीधे पैसे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचे। अब आ जाओ योजना, जिसके तहत सिलेंडर बांटे गए थे गरीब महिलाओं को। 2023 तक 9 करोड़ सिलेंडर बांटे गए, जिसमें से 37% सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को मिले। अब आ जाओ हज यात्रा पर। 2014 तक हज यात्रा कोटा 1,36,000 तक था, जो मोदी जी ने 2024 तक बढ़ाकर 1,75,000 करवा दिया। और सुनो, पहले मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा नहीं कर सकती थी, फिर मोदी सरकार ने इसे भी खत्म करवा दिया। अब मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा कर सकती हैं, और की भी है। अब तक 4,000 महिलाएं ऐसी हैं जो बिना पुरुष के हज यात्रा कर चुकी हैं। और सुनो, पहले हज यात्रा पर जो GST 18% थी, जो मोदी सरकार ने हटा के सिर्फ 5% कर दी, जिससे हवाई जहाज का किराया कम हो सके। दोस्तों आंकड़े और भी हैं, इसके लिए मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अब आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी है या नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।